ये स्थिति थी। पूरे देश के जो लोग जहां जहां पढ़ रहे थे सब अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ के गांव में आ गए और गांव में आके अपने अभिभावकों से प्रार्थना कर रहे थे कि भाई वोट दे दीजिए, मोदी जी हम लोग को रोजगार देंगे। भाई 8 साल हो गया, 16 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलना चाहिए था। तो आप लोग बताइए, पढ़े लिखे आप लोग, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के सभी पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप लोग बताइए कि कितना 16 करोड़ मिला रोजगार? मिला क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाथ तक जोड़ लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी एक ना सुनी। यही जब आडवाणी और वाजपेयी की सरकार थी तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात मान ली गई थी और उन्हीं का देन है कि बिहार में आज NIT कॉलेज खड़ा है। बात पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हो रही है, जहां पर सोमवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो यहां तक कहा कि पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तब उनसे भरे मंच से हाथ जोड़कर आग्रह किया गया था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल सके ताकि ये और ज़्यादा आगे बढ़ सके, बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित हो सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आग्रह पर एक बार भी मंथन नहीं किया, उनकी एक न सुनी और नतीजा यह है कि आज पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग भले ही तेज हो गई है, लेकिन बीजेपी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, केंद्र सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वहीं ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस वक्त को याद दिलाया जब केंद्र में NDA की लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर सरकार चल रही थी। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को पटना के NIT कॉलेज के बनाने की मांग की थी और उनकी मांग को सुना गया था, उनकी मांग पर अनुशंसा की गई थी, जिसका नतीजा ये रहा कि पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज NIT कॉलेज में तब्दील हो गया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना आज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ से कई बच्चे इंजीनियरिंग कर पास हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोडक्ट रह चुके हैं। लेकिन वहीं पटना यूनिवर्सिटी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा संस्थान हुआ करता था एक समय में, जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है, जहां से राजनीति की नींव रखी गई है, आज वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने को तरस रहा है। तो आप लोग बताइए, पढ़े लिखे आप लोग, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के सभी पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप लोग बताइए कि कितना 16 करोड़ मिला रोजगार? मिला क्या? क्या मिला? अग्निवीर। अग्निवीर क्या हुआ है? अग्निवीर, देखिए हम सांसद हैं, हमको मालूम है। 2020 कोरोना के पीरियड शुरू हुआ 2020 के पहले, और 2020 से कोरोना पीरियड शुरू हुआ उसके पहले भारतीय सेना में जो नियमित नियुक्ति होती है, कैंप लगा के, दौड़ करा के, लगभग लाखों नौजवानों का चयन हो गया था 2020 के पहले। उनका मेडिकल हो गया और सिर्फ उनके नियुक्ति पत्र जारी करना। दरअसल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद ललन सिंह ने सोमवार को पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के विषय पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साइंस कॉलेज में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग की थी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के आग्रह पर विचार नहीं किया। आज पटना में NIT मुख्यमंत्री की ही देन है। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल आडवाणी NDA की सरकार चल रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके सामने पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को NIT बनाने का आग्रह किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री के आग्रह को स्वीकार करते हुए पटना NIT बनाने की सहमति दे दी थी। गौरतलब है कि ललन सिंह ने जदयू पार्टी कार्यालय में युक्त बातें कही, जहां छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल किए उम्मीदवारों के स्वागत समारोह का आयोजन हुआ था। ललन सिंह ने आगे कहा कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में छात्र जदयू के उम्मीदवारों की जीत ने यह विश्वास दिला दिया है कि आने वाले सभी चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे। छात्र देश और राजनीति के भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र सहित राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में भी छात्र संघ चुनाव होने हैं। इसके लिए भी
कार्यकर्ता कमर कस ले। ये राजनीति का सबसे निचला पायदान है। राजनीति यहीं से शुरू होती है। हमने भी राजनीति यहीं से शुरू की थी। ललन सिंह ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे। लोगों ने विश्वास कर उन्हें जीत दिलाई। मिला क्या? अग्निवीर। वर्ष 2020 में भारतीय सेना में नियुक्त होने के लिए हजारों युवाओं का चयन किया गया था। उसे रद्द कर 4 साल के लिए अग्निवीर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इससे क्या होगा? 4 साल बाद युवा बेरोजगार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने 10 साल में कुछ भी नहीं दिया। उल्टे देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, ना कि धार्मिक उन्माद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 वर्षों में बिहार को बहुत कुछ दिया है। छात्र संघ चुनाव जीत कर आने वाले उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलाकर शिष्टाचार भरी मुलाकात की, उन्हें बधाई देकर गुलदस्ता दिया और इसी कार्यक्रम के बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस वक्त को याद दिलाया जब नीतीश कुमार के कहने पर लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की मिलीजुली एनडीए की सरकार ने पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी कॉलेज बनाने पर सहमति दे दी थी और आज एनआईटी कॉलेज बड़े ही शान से पटना की गंगा किनारे स्थित खड़ा है, जहां से कई युवा बेहतरीन प्रदर्शन कर बाहर निकल रहे हैं। इतना ही नहीं, पटना यूनिवर्सिटी आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने की मांग को लेकर तरस रहा है। लगातार सरकार की तरफ से ये मांग की जा रही है, पर बीजेपी की ना तो इस पर कोई प्रतिक्रिया है और ना ही केंद्र सरकार का इस पर कोई एक्शन है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए या नहीं? क्या केंद्र सरकार को इस ओर अपना ध्यान देना चाहिए? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।